नमस्कार। मैं प्रदीप पांडा बोल रहा हूँ और थोड़ा सा गैप के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। ऑलमोस्ट लास्ट 8 to 10 डेज़ के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ ये वाला। तो अभी रिसेंट पास्ट में नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुआ है। और बट इसी सिलसिले में आज एक टॉपिक के ऊपर आपको अपडेट करना चाहूँगा कि जो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है, जो हमारे एडवोकेट्स हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, और इसी सिलसिले में एक बहुत बड़ा नया डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में, जो कि आने वाले टाइम में जो लीगल फ्रेटर्निटी है और जो हमारे एडवोकेट्स हैं और जो लीगल प्रैक्टिस है उसका एक नया डायरेक्शन देने का काम करेगा। क्या है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कि जैसे कि आपको पता है कि इंडिया आज की डेट में ग्लोबली एक इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर के हिसाब से देखा जा रहा है। और हमारी बहुत सारी जो मर्चेंडाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो है गवर्नमेंट ने काफ़ी लिबरलाइज कर चुका है। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में भी जो है, चाहे आप इंश्योरेंस सेक्टर में लो, टेलीकॉम सेक्टर में लो, बहुत सारे सेक्टर्स में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में लो, काफ़ी सारे सेक्टर में हमारी इंटरनेशनलाइजेशंस करने के लिए और गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे एफर्ट्स हुआ है। तो इस सिलसिले में हमारा एक एरिया ऐसा है कि जो जो हमारे लीगल फ्रेटर्निटी का एरिया जो है, जो लीगल एक्सपर्ट्स और लीगल एडवाइस, लीगल गाइडेंस देने का जो एरिया है, इसमें अभी तक क्या है कि बाहर के जो एडवोकेट्स हैं और लॉ फार्म्स जो हैं वो इंडिया में आके प्रैक्टिस करने का उनको परमिशन नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि जो हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारे इंडिया के अंदर, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी तक कोई ऐसे रूल बनाया नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी चर्चा बहुत दिन से हो रहा था, लेकिन काफ़ी हेजिटेशन था लोगों को कि अगर अलाउ करेंगे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या हमारे लोकल एडवोकेट्स और जो लॉ फार्म है उनको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, अगर हम बाहर के लॉ फार्म को और एडवोकेट्स को अगर इंडिया में ला के अलाउ करेंगे यहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए। बट इस कन्फ्यूजन के वजह से, इस डबल माइंड के वजह से काफ़ी टाइम से इस मैटर के ऊपर कोई डिसीजंस नहीं हो पा रहा था। बट एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट अभी रिसेंटली हुआ है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने पहली बार एक रूल पब्लिश कर दिया है और रूल नोटिफाई कर दिया है, जिसमें कि जो बाहर के जो हमारे इंटरनेशनल एडवोकेट्स और लॉ फार्म जो है वो इंडिया में आके बिजनेस कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये है। बट ये इतना आसान नहीं है कि इसको अलाउ करने के बाद इमिडिएटली एकदम लॉ फार्म का और एडवोकेट्स का यहाँ पर पूरा बाढ़ आ जाएगा एकदम से और हमारे लोकल लॉ फार्म्स और लोकल एडवोकेट्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा, ऐसे नहीं है। तो डेफिनेटली बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एडवोकेट्स हैं उनकी एक सुप्रीम बॉडी है, और वो डेफिनेटली अपनी जो लीगल फ्रेटर्निटी के जो हमारे लॉयर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके ही चलेगा। उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं करेगा। बट इन्होंने भी ये डिसीजंस क्यों लिया है कि उन्होंने भी देखा कि इंडिया जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, इंडिया जिस तरीके से इंटरनेशनलाइज हो रही है और बाहर की काफ़ी सारी कंट्री के जो कंपनीज इंडिया में आके बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज आके बिजनेस कर रहे हैं, तो उसी को देखते हुए इनको ये डिसीजंस लेना पड़ा कि आने वाले टाइम में ये बहुत ज़रूरी है, मतलब बाहर के एडवोकेट्स को भी यहाँ इंडिया में अलाउ करना पड़ेगा। बट इन्होंने एक कंडीशन लगाया है कि जिस जिस कंट्री का वो एडवोकेट्स और लॉ फार्म इंडिया में आएंगे उसी कंट्री के साथ रेसिप्रोकेटरी अरेंजमेंट होगा। व्हाट इज रेसिप्रोकेटरी अरेंजमेंट? अगर सपोज करो हम सिंगापुर के लॉ फार्म को और एडवोकेट्स को अगर इंडिया में अलाउ करेंगे, सपोज करो रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आपको सिंगापुर वाले भी इंडियन लॉ फार्म को और इंडियन एडवोकेट को अलाउ करना पड़ेगा। तो ये कंट्री टू कंट्री रेसिप्रोकेटरी अरेंजमेंट होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही अलाउ कर दें उन कंट्रीज़ के एडवोकेट्स और लॉ फार्म को और उस कंट्री हमारे एडवोकेट्स और लॉ फार्म को अलाउ नहीं करेगा, ये सब नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। और ये जो होंगे बेसिकली अभी स्टार्टिंग में क्या है कि जो वो आएंगे अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वहाँ पर उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर वो अपना ऑफिस भी खोल सकते हैं। बट उनके जो एरिया ऑफ ऑपरेशन होगा वो फुल्ली डिफाइन होगा, ग्रेजुअली उसका डिफाइन होगा। बट अभी मोटे मोटे तौर पे आपको बताऊं कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जिस जिस एरिया के ऊपर देना चाहता है और उनको कोई ज़्यादा एतराज़ नहीं है इसके ऊपर, वो है इंटरनेशनल मर्जर एंड एक्विजिशंस हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया, आपका इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हो गया, तो कॉर्पोरेट लॉ के ऊपर जो है काफ़ी सारे गाइडेंस और कंसल्टेंसी देना पड़ता है एडवोकेट्स को, वो वाला एरिया हो गया। ये जो ब्रॉडली 4-5 एरिया है, इसके ऊपर तो वो आके बिजनेस कर सकते हैं, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं।
बट बाकी सारी चीज़ें जो बहुत सारी चीज़ें जो है जो हमारे लोकल एडवोकेट्स करते हैं, कोर्ट पे अपेयर होते हैं, ट्रिब्यूनल पे अपेयर होते हैं, वो अभी फ़िलहाल अलाउड नहीं है। तो ये आने वाले टाइम में क्या शेप लेगा और कैसे डायरेक्शन में चलेगा, कितने सारे लॉ फर्म्स आएंगे और ऐसे बाहर के लॉ फर्म भी इंडियन लॉ फर्म्स को एक्वायर कर सकते हैं, क्योंकि बाहर इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है ऑलरेडी। तो बाहर के लॉ फर्म भी इंडिया में एक्वायर कर सकते हैं, कुछ कुछ जो लोकल लॉ फर्म है उनके साथ अलायंस भी कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में जो लीगल फैटर्निटी का जो लैंडस्केप होगा इंडिया में, वो बहुत बड़ा चेंज होने वाला है ग्रेजुअली, और काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स आएंगे। और तो उसी हिसाब से वो जो लीगल फैटर्निटीज़ का हमारा जो लीगल फील्ड जो है, इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। ऐसे नहीं कि आज की डेट पे जो है बाहर के एडवोकेट्स नहीं आते हैं, तो उसमें एक कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं कि फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट। तो वो आते हैं यहाँ, अगर कोई इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, मतलब फॉरेन लॉ फर्म का अगर इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, क्योंकि काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में है, तो उनको अगर कोई गाइडेंस देना है, कंसल्टेंसी देनी है, कुछ एक्सपर्ट्स व्यू देनी है, तो वो आते हैं यहाँ पर 1-2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन रह के अपना एक्सपर्टाइज व्यू दे के वो चले जाते हैं। लेकिन वो लोग आज की डेट में कोई ऑफिस सेटअप नहीं कर पाए हैं अभी तक। तो ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो ये डिसीजन है, तो ये एक इंडियन लीगल फैटर्निटी की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है। और लेट अस सी कि आने वाले टाइम में ये कैसे डायरेक्शंस में जाता है और कितने लॉ फर्म्स बाहर से आते हैं और कैसे हमारे इंडियन लीगल फैटर्निटी को इम्पेक्ट करता है, इसको आने वाले टाइम में देखा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये नई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसको आप लाइक कीजिए और मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फिर मैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको बना के आपके साथ साझा कर दूँ। नमस्कार, धन्यवाद।